हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सुजान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज में मैं कन्या राशि की जून मंथ की एनर्जी चेकिंग लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑल ओवर एनर्जी चेक करूँगी कि कन्या राशि के जो व्यक्ति हैं उनकी जून के मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली हैं, और जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके पर्सन की भी मैं यहाँ पर एनर्जी चेक करूंगी। यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को कन्या राशि का मानते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि अब तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डेक के बॉटम में जो कार्ड आया हुआ है, आप दोनों के लिए, आप सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों की जो एनर्जी, कनेक्शन एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया हुआ है डेक के बॉटम में। सबसे बड़ा कार्ड होता है द सन का। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, सक्सेस, ये सारी आने की यहाँ पर संभावना मुझे दिख रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कन्या राशि की क्या एनर्जी है। तो कन्या राशि के पास जो कार्ड आया हुआ है साइड में, तो हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है। ये इस समय में कोई खुशियाँ फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन या लाइफ में कोई सेलिब्रेशन इनके आने वाला है। जून के महीने में बहुत सारी खुशियाँ इन्हें मिलने वाली हैं, और ये अभी तक शायद किसी दर्द से गुजर रहे थे, किसी पेन से गुजर रहे थे और बैलेंस बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दो स्थितियों में एक इक्विलिब्रियम स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। कोई दो सिचुएशन रही इनकी लाइफ में जिनके बीच में ये बैलेंस बना रहे थे, और अब ये समय आ चुका है कि इनकी लाइफ में कोई खुशियां आने वाली हैं। काफ़ी मानसिक इनको तनाव रहा, दुख रहा, संताप रहा। कन्या राशि बहुत इस समय, आप लोग पिछले कुछ दिनों में काफ़ी पेन से गुजरे होंगे। यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आ रही है बहुत ही पेनफुल वाली एनर्जी है। बहुत ही मानसिक तनाव और कष्ट आपको रहा होगा, और अब इस समय में इस एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हैं। किसी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, किसी रिलेशन के बारे में हो सकता है, न्यू जॉब के बारे में हो सकता है, करियर के बारे में हो सकता है। आप एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि डेक के जो बॉटम में कनेक्शन एनर्जी आया है, सब सारी समस्याओं का हल है। पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत द सन का कार्ड आया हुआ है। और आप इस समय अपनी लाइफ का कैसे अपनी लाइफ हैंडल करी जाए इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और शायद आप उन दुख और तकलीफ़ों को छोड़कर एक विजडम गेन किया हो किसी न किसी तरह का, और आपकी जागृति किसी न किसी आध्यात्मिक तरीके से भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है कि किसी न किसी तरीके से आपको आपकी जागृति हुई, आप चीज़ों को, आपके जो थॉट्स उनमें क्लैरिटी आई है, और आप किसी व्यक्ति से पैशनेट भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति से आप अट्रैक्टेड भी हैं इस समय में, किसी व्यक्ति के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कमिटमेंट के बारे में सोच कर रहे हो। आप लगातार अपने आप को सिक्योर, स्टेबिलिटी की दिशा में आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे स्टेबिलिटी पाई जाए, इस दिशा में आप लगातार काम करते चले जा रहे हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जी थी। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो आपके पर्सन के साइड जो कार्ड्स निकल कर आया हुआ है, डोर टू स्प्रिट का कार्ड आया हुआ है। किसी तरह की आपके पर्सन की आध्यात्मिक जागृति हुई है। एनर्जी वाइस वर्षा होती है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन की साइड भी हो सकती है और आपके पर्सन की एनर्जी आपके साइड भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें। किसी न किसी तरीके का इन्होंने ज्ञान अपनी लाइफ में पाया हुआ है इस समय में, या पाने वाले हैं, या कोई जागृति इन्हें आध्यात्मिक जागृति हुई है। और जो इनके पुराने तरीके थे, तौर तरीके थे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया हुआ है, हो सकता है कोई अनहेल्दी हैबिट्स रही हों, या कुछ निगेटिव एनर्जी में ऑपरेट करते रहे हों, कुछ बुरी आदतें हैं, एडिक्शन वगैरह रहे हों, जिनको ये छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिन जहाँ पर काम, जो वर्क प्लेस पे थे, जिस जगह पे वो काम कर रहे थे, वहाँ का शायद वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। उन चीज़ों को छोड़कर, उस प्लेस को छोड़कर एक न्यू दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस समय आप आपके जो पर्सन है
आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स अपने मन में रखे हुए हैं, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं कि एक यूनिवर्स से दिया हुआ एक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है। इस कनेक्शन को के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और आप अपने पर्सन के दिमाग में 24 घंटे रहते हैं, चलते हैं, वो आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और इस सिचुएशन से खुद को हील करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो उनकी लाइफ में विचार चल रहे हैं, उन विचारों को लेकर, और जो उनकी रियल लाइफ है जिसमें एक्शन लेना चाहिए, उसमें सोच विचार काफ़ी कर रहे हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दो चीज़ों के बीच में एक चुनाव करना चाहते हैं। किसी एक व्यक्ति, एक या तो अपना कैरियर या रिलेशनशिप हो सकता है, किसी स्टेबिलिटी के लिए एक चुनाव करने की दिशा में सोच विचार इस समय कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की, और बहुत ही मिश्रित भाव हैं। आपके जो पर्सन है बहुत ही मिक्स्ड यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के विचार इनके मन में विद्यमान हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जी चेकिंग थी। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया हुआ है। आप जो सोचेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे, वही आपकी लाइफ में स्टेबलिश हो जाएगा। इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए, ईमानदारी के साथ जो आपके थॉट्स हैं उनको क्लियरिटी उन पे लाइए। जो भी पॉजिटिव आप मैनिफेस्ट करेंगे वही आपकी लाइफ में घटित होगा।